नमो नमः सर्वेभ्य छात्रेभ्य। पिछली कक्षा में हमने आपको संस्कृत वर्णमाला के बारे में बताया था। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में यह बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि संस्कृत में जो होते हैं शब्द या जो है क्रियापद होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो संस्कृत में आपको पता है शुद्ध व्यंजन क्या होता है। कोई भी संस्कृत में शुद्ध व्यंजन होगा उसके नीचे हलंत लगा होगा, है ना। हलंत लगा रहता है, उसके बाद में उसमें स्वर जब मिलता है तब वो पूर्ण व्यंजन बनता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा हमेशा आप कि शुद्ध व्यंजन जो होते हैं उनके जो है उनमें जो है हलंत लगा होता है, उनमें जो है स्वर जो लगते हैं उसके बाद ही वो पूर्ण व्यंजन बनते हैं। तो संस्कृत में जैसे ये क में नीचे हलंत लगा हुआ है, उसमें अ जब लगता है तब क्या बन जाता है? क। उसी तरह क में आ लगता है तो बनता है का। क में छोटी की मात्रा लगेगी तो छोटा की बनेगा। क में बड़ी की मात्रा लगेगी तो बड़ा की बनेगा। क में छोटा ऊ लगेगा तो क्या बनेगा? छोटा कू बनेगा। क में बड़ा ऊ लगेगा तो बड़ा कू बनेगा। क में ए की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? के बनेगा। क में ए की मात्रा लगेगी तो कै बनेगा। क में ओ की मात्रा लगेगी तो को बनेगा। क में औ की मात्रा लगेगी तो कौ बनेगा। क में अंग की मात्रा लगेगी तो कंग बनेगा। क में अह की मात्रा लगेगी तो कह लगेगा। ठीक है, संस्कृत में जो ये अह की मात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो आपको जब है देखिए यहाँ पे ये मैंने सिर्फ एक क के बारे में बताया। इसी तरह जो पूरे व्यंजन है क ख ग घ च छ ज ज ये सारे व्यंजन है, उनमें जब ये स्वर सारे ये स्वर जो लगते हैं मात्रा के रूप में लगेंगे तो वो जैसे ख में लगेगा तो अ की मात्रा लगेगा तो ख बनेगा। ख में आ की मात्रा लगेगा तो खा बनेगा। इस तरह से सारे व्यंजन जो है ऐसे बनते हैं। तो बच्चों अब हम आपको वर्ण संयोजन के बारे में बताएंगे। वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, है ना। संयोग का अर्थ होता है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। तो जब कई वर्णों को जोड़कर एक पद बनाया जाता है तो उसे वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। ठीक है, वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग किसे कहते हैं? कई वर्णों को जोड़कर एक पद बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण से समझाया है। देखिए ये ग है, ग है शुद्ध व्यंजन, नीचे हलंत लगा हुआ है, उसमें अ लगा। ठीक है, तो अ लगा तो क्या बन गया? ये ग बन गया। ठीक है, ज में भी हलंत है यहाँ पे, उसमें अह लगा तो क्या बन गया? जह। तो दोनों मिलके क्या बन गया? ग जह, गजह। गजह कैसे बना? गजह कैसे बना? ग जो है उसमें हलंत, उसमें अ लगा, है ना। अ लगा तो उसमें क्या बन गया? पूर्ण व्यंजन बन गया ग। ये शुद्ध व्यंजन है ग। ग जिसमें हलंत लगा हुआ है उसमें अ लगा तो क्या बन गया? ग। उसी तरह ये तो ग बन गया। अब ज कैसे बनेगा? ज है, ज में हलंत है तो वो शुद्ध व्यंजन हुआ, उसमें अह की मात्रा लगेगी तो जह बन गया। तो ये दोनों मिला के क्या बन गया? गजह। उसी तरह है रामः, है ना। रामः कैसे बनता है? रामः कैसे बनेगा? रमे यहाँ पे कैसे बना रामः? देखिए र जो है शुद्ध व्यंजन है, र यहाँ पे शुद्ध व्यंजन हुआ, उसमें आ की मात्रा लगी। फिर म जो है र में जो है आ की मात्रा लगी शुद्ध व्यंजन में, ये हलंत है, इसमें आ की मात्रा लगी तो ये क्या बन गया? रा। ठीक है, म में जो है ये म जो है शुद्ध व्यंजन है, हलंत लगा हुआ, इसमें जब अह लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? मह। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया? रामः। इसका रा, इसका मह, क्या बन गया? रामः। ठीक है बच्चों, उसी तरह से है ब जो है शुद्ध व्यंजन है जिसमें हलंत लगा हुआ नीचे, उसमें आ की मात्रा लगी तो बन गया बा। ल जो है शुद्ध व्यंजन है जिसमें हलंत है, उसमें अ लगा तो ल बन गया। क जो है शुद्ध व्यंजन है, इसके नीचे हलंत है और उसमें जो अह की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कह। तो इस तरह से ये क्या बन गया? बालकः। ठीक है, समझ में आया वर्ण संयोजन कैसा होता है? वर्ण संयोजन में जो होता है शुद्ध व्यंजन जिसमें जो है हम हलंत लगाते हैं, हलंत लगाना जरूरी है। शुद्ध व्यंजन वही होता है जिसमें हलंत लगा होता है, उसमें आप अ आ इ ई उ जो भी मात्रा लगाते हैं उसे लगा के एक शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद हो गया म।
देखिए मुनि का कैसे बनाया मैंने, मुनि शब्द को कैसे बनाया, म शुद्ध व्यंजन है म, उसमें हलंत लगा हुआ है, उसमें ऊ की मात्रा लगाया मैंने, ठीक है, उसमें ऊ की मात्रा लगाया तो बन गया मुंह। न शुद्ध व्यंजन है, हलंत लगा हुआ है, उसमें छोटी ई की मात्रा लगाया तो बन गया नी, तो क्या बन गया, मोनी। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग किया जाता है ना, एक शब्द का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद होता है, संस्कृत में आपको एक शब्द दिया रहेगा, उसको वो शब्द कैसे बना है उसको पृथक पृथक करके आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसी का वो उल्टा हो जाएगा। जैसे गजह, गजह का निर्माण कैसा हुआ मैंने यहाँ पे बताया, उसको वैसे ही आपको लिखना है। गजह का निर्माण कैसा हुआ, शुद्ध व्यंजन ग जिसके नीचे हलंत है प्लस अ, उसको तोड़ के लिखना। वर्ण विच्छेद मतलब शब्द को तोड़ के लिखना। तो गजह कैसे बनेगा, ग उसमें जो है हमने हलंत लगाया हुआ है तो वो शुद्ध व्यंजन, उसमें प्लस अ तो ग हो गया, ज आधा ज, इसको आधा ज भी बोल सकते हैं या शुद्ध व्यंजन भी बोल सकते हैं, उसमें अह लगाया तो जह, तो इस तरह से गजह बन गया। उसके बाद में है राजन, भी वैसे ही करेंगे आप। राजन कैसे बना, राजन का वर्ण विच्छेद या राजन को कैसे तोड़ के लिखेंगे, र आधा र या फिर शुद्ध व्यंजन जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस आ तो बन गया रा। उसके बाद बन गया आधा ज या शुद्ध व्यंजन ज जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, उसमें अ प्लस न, राजन। देखिए राजन न में यहाँ पे हलंत लगा हुआ है तो उसके बाद में आप अ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, जिस शब्द में लास्ट में अंत में वर्ण के नीचे जो है हलंत लगा हुआ आता है तो उसमें आपको अ नहीं जोड़ना है। ठीक है, राजन ऐसे बोलते हैं ना हम, राजन, पूरा ना नहीं बोलते हैं, है ना, पूरा ना बोलते हैं कि उच्चारण में करके देखो, उच्चारण नहीं बोलते हैं, है ना, तो आप भी वहां पे अ नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आम्रम, आम्रम कैसे बना है, आम्रम आ प्लस म शुद्ध व्यंजन म प्लस र के नीचे हलंत, म्र हो गया ये म्र, उसमें आधा उसमें अ लगा तो म्र हो गया और आधा म शुद्ध व्यंजन म, तो क्या बन गया, आम्रम। उसी तरह सूर्य कैसे बनेगा, समय देखिए स जो है शुद्ध व्यंजन स जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, बड़ा ऊ, सू बन गया, आधा र, ऊपर में जो रेफ की मात्रा है उसके लिए क्या लगाएंगे, सूर्य में जो रेफ की मात्रा है र जो है, सूर्य में जो है रेफ की मात्रा है ना, इसको रेफ की मात्रा बोलते हैं, ऊपर में जो लगा रहता है, और रेफ के लिए क्या लगता है संस्कृत में र, है ना, आधा र, है ना, तो कैसे लगेगा, स में बड़ों की मात्रा सु हो गई, उसके बाद आधा र सूर य कैसे बनाएंगे, यह आधा य या फिर शुद्ध व्यंजन य जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है और अह तो बन गया सूर्य। ठीक है, उसी तरह शशक, शशक मतलब होता है संस्कृत में खरगोश, है ना, तो खरगोश को शशक को कैसे बनाएंगे, शशक में श, है ना, शशक में श कैसा है, ये शुद्ध व्यंजन है, उसमें अ बनाएंगे तो पूरा श हुआ, फिर आधा श या शुद्ध व्यंजन जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है उसमें अ जोड़ेंगे तो फिर श बन गया। कह को कैसे बनाएंगे, कह के नीचे क में जो है शुद्ध व्यंजन जिसके नीचे हलंत है प्लस अह तो बन गया कह। तो बच्चों इस तरह से जो है वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ये।